start. Blessed morning, everyone. Thank you so much for coming every day morning 8 o'clock and allowing us to heal ourselves also and you at the same time. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गिल्ट. हम कई बार अपनी लाइफ में कई सिचुएशंस में कई इवेंट्स में अपने आप को दोषी मानते हैं. जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, हम कहीं पे लेट पहुंचते हैं तो हमें लगता है ओ आई कुड हैव लेफ्ट ऑन टाइम, मैं लेट हो गई. तो वो हमारे बैकग्राउंड में वो जो हमारी दोषी भावना है वो है गिल्ट की भावना. अगर हम कहीं पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है लाइफ में एंड हम वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हम वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करते हैं, तो भी हम गिल्ट में चले जाते हैं. ओ आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी, मैंने वो ग्रैब नहीं करी एंड नाउ आई एम लेफ्ट विथ नथिंग. एंड कई बार रिलेशंस में भी होता है कि हम हमारे रिलेटिव्स को, हमारे बच्चों को, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं एंड लेटर जब हम शांति से बैठ के सुनते हैं, अपने आप से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन दैट इंसिडेंट, उस वक्त क्या गलत हुआ, तब हमें पता लगता है कि यार उसने गलत बोला लेकिन मैंने भी गलत बोला. तो वो जो एक गिल्ट की भावना, हमारी दोषी होने की भावना हमारी क्रिएट होती है. तो आज हम इसी दोषी गिल्ट की भावना को, इस गिल्ट के इमोशन को हील करेंगे. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम प्रीता अग्रवाल है. आई एम अ हाउस इंजीनियर एंड आई एम अ सर्टिफाइड हैंड राइटिंग एनालिस्ट एंड नाउ अ लाइफ कोच. सो आज हम हमारी चारों एरियाज में से, हमारे हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, ये हमारे मेन 4 पिलर्स होते हैं हमारे लाइफ के. इन चारों एरियाज में से गिल्ट की भावना को, जहां पे भी हम अपने आप को दोषी पा रहे हैं, उस भावना को हम हील करने जा रहे हैं. सो अब आप कोई भी शांत जगह देख लीजिए जहां पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जहां पे आप शांति से ये हीलिंग महसूस कर सके, एक्सेप्ट कर सके. मैं अभी एक सूदिंग सा म्यूजिक लगाऊंगी और मैं अपना वीडियो ऑफ करूंगी ताकि आप अपने आप पे कंसंट्रेट कर पाए. आपको सिर्फ मेरी आवाज सुननी है और मैं जो भी बोल रही हूँ उसको आपको रिपीट करना है. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द हीलिंग. आप एक गहरी सांस अपने शरीर को, अपने थॉट्स को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें. आप ऐसा महसूस करिए कि आपकी चारों तरफ एक पॉजिटिविटी का ऑरा क्रिएट हुआ है. इस पॉजिटिविटी के ऑरा में आप ये महसूस कीजिए कि पॉजिटिविटी चारों ओर से आपकी ओर आ रही है और आप और रिलैक्स्ड और काम फील कर रहे हैं. आप अपने जीवन के ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे इंसिडेंसेस को याद करिए जिसमें आप अपने आप को दोषी पा रहे हैं, जिसमें आपको इस गिल्ट की भावना आ रही है. अब आप अपना राइट हैंड अपने हार्ट पर रखिए और अपने राइट हैंड को रोटेट करते रहिए जैसे कि आप किसी चीज की क्लेंजिंग कर रहे हैं. और मेरे साथ लाउडली रिपीट करिए, मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूं इस दोषी भावना की, क्योंकि मैंने इस भावना को क्रिएट किया है, क्योंकि मैंने इस भावना को
अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। इसीलिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी गिल्ट, क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ एरिया में एक्शंस नहीं लिए और मुझे यह गिल्ट की भावना मेरे अंदर उत्पन्न हुई। आई एम सॉरी गिल्ट कि मैंने अपने आप के आसपास के लोगों के को गलत समझा और मेरे अंदर ये गिल्ट की भावना उत्पन्न हुई। आई एम सॉरी गिल्ट कि मैंने अपने ऑफिस में सही एक्शंस जब भी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली या मैंने सही डिसीजंस नहीं लिए, मैंने यह गिल्ट की भावना अपने अंदर उत्पन्न की। आई एम सॉरी गिल्ट कि मैंने अपने फाइनेंसेस में गलत डिसीजंस लिए और यह गिल्ट की भावना अपने अंदर उत्पन्न की। प्लीज फॉरगिव मी गिल्ट कि मैंने अपने हेल्थ को निग्लेक्ट किया। प्लीज फॉरगिव मी गिल्ट कि मैंने अपने रिलेशंस में अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों को फॉर ग्रांटेड लिया, उनको हर सिचुएशन के लिए दोषी ठहराया। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी गिल्ट मैंने अपने करियर में और अपने धन के एरिया में अपॉर्चुनिटीज मिस की। थैंक यू डियर गिल्ट की इन फीलिंग्स की वजह से मुझे आज यह पता चला है कि मुझे इस फीलिंग के, जो मेरी गिल्ट की फीलिंग है, इसको हील करने की जरूरत है। थैंक यू डियर गिल्ट कि मुझे खुद पर काम करने का अवसर मिला है। थैंक यू डियर गिल्ट बिकॉज यह इस फीलिंग की वजह से मुझे अपने लाइफ में ग्रो करने का मौका मिला है। थैंक यू डियर गिल्ट कि आज मैं अपने आप को माफ कर पा रही हूँ और अपने लाइफ में आगे बढ़ पा रही हूँ। आई लव यू डियर गिल्ट और मैं इस ब्रह्मांड में सभी से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू यूनिवर्स और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने आप को, मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। लीजिए और ब्रेथ रिलीज करते वक्त मेरे साथ ये 4 मैजिकल स्टेटमेंट्स रिपीट करिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब आप मेरे साथ यह रिपीट करिए।
मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ इस गिल्ट की भावना को अभी छोड़ने के लिए। मैं तैयार हूँ इस गिल्ट की भावना को अभी और इसी वक्त छोड़ने के लिए। मैं तैयार हूँ अपनी इस गिल्ट की भावना को अभी और इसी वक्त छोड़ने के लिए। हम अपनी इस गिल्ट की भावना को हमारे शरीर से रिलीज कर रहे हैं। सो महसूस कीजिए यह भावना आपके अंदर से रिलीज हो रही है और आप यह 4 स्टेटमेंट्स रिपीट कर रहे हैं और यू आर सिंसियरली आस्किंग फॉर हीलिंग एंड फॉरगिवनेस। अब आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपने हाथों को रब करके ये जो हमने एनर्जी जनरेट की है, ये जो हमने वाइब्रेशन जनरेट की है, इनको हमारे फेस पे, हमारी आंखों पे ट्रांसफर करें। और 2 सेकंड्स के लिए इस भावना को, इस फीलिंग ये जो अंदर आपके जनरेट हुई है, यू आर रेडी टू लेट गो, यू आर रेडी टू रिलीज दिस फीलिंग ऑफ गिल्ट को महसूस कीजिए जैसे वो आपके बॉडी में से ऐसे निकल रही है चारों तरफ से। अब हम अपने नेक्स्ट एक्टिविटी पे जा रहे हैं जो है हमारा ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी हम अपने दिल से शुक्रिया कर रहे हैं कि ये हमारी लाइफ में है। तो हम अपनी लाइफ की छोटी छोटी सिचुएशंस याद कर सकते हैं जब हम अपने आप को दोषी नहीं पा रहे थे। जैसे कभी आपको किसी को मिलने जाना था, आप टाइम से तैयार हुए, आप टाइम से उनके घर पे पहुंचे एंड यू आर सो हैप्पी, यू आर सो गिल्ट फ्री आई वुड से, या मैं आज टाइम से पहुंची। या कभी आपको अपने हस्बैंड को आपने टाइम दिया है कि हम भी जा रहे हैं एंड आप उस मूवी के लिए टाइम पे पहुंचे। तो ऐसी छोटी छोटी इंसिडेंसेस होते हैं हमारी लाइफ के जिसपे हम टाइम को अहमियत देके टाइम पे पहुंचते हैं, टाइम से काम करते हैं, या हमने अपनी लाइफ में ऐसे एक्शंस लिए हैं हमारे करियर में या हमारे मनी एरिया में जिससे हमें कोई गिल्ट की भावना नहीं हुई है। वो डिसीजंस जो हमने टाइम से लिए हैं। तो आज का जो हमारा आज हमें ऐसे 3 चीजों पे, ऐसे 3 इवेंट्स याद करने हैं जिस पे हमने अपने आप को फॉरगिव किया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। कई बार हमें कहीं जाना होता है, हमें किसी पार्टी में जाना है और हमने अपने हस्बैंड को टाइम दिया कि 6:30 में रेडी हो जाऊंगी और हम रेडी नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में कभी हैं तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए कि हाँ ठीक है, मैं लेट हो गई। जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो वो सिचुएशन डाइल्यूट हो जाती है। लेकिन उस वक्त आप अपने आप को एक प्रॉमिस करिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे जाना है मैं 10 मिनट पहले तैयार होंगी। और आप वो एक्शन भी डिक्लेयर किया आपने कि मैं 10 मिनट पहले तैयार होंगी। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, आपने उसको एक्नॉलेज किया और आपने एक्शन डिक्लेयर किया। दीज 3 स्टेप्स, ये अगर आप हर सिचुएशन में
जब भी आपको गिल्ट की भावना महसूस हो रही है, अगर आप ये 3 स्टेप्स ले पाए कि आप उस सिचुएशन में जहां पे भी आप गिल्टी है उसको एक्नॉलेज करें कि हाँ मेरे से गलती हुई है, अपने आप को फॉरगिव करें। वो एक्नॉलेजमेंट से क्या होगा, आप अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं। वो सिचुएशन में आपसे गलती हुई पर आपने अपने आप को फॉरगिव किया। फिर आपने अपने आप से प्रॉमिस किया, उस पर्सन से प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम आई विल मेक इट श्योर दैट आई एम ऑन टाइम। एंड उसके लिए आप कुछ एक्शन डिक्लेयर करेंगे कि हाउ यू विल बी ऑन टाइम, कैसे कि मैं नेक्स्ट टाइम से 10 मिनट पहले तैयार होंगी। सो अगर आप हर सिचुएशन में अपने आप से, हर इवेंट में अपने आप को फॉरगिव करेंगे, अपने आप अपनी हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो आपकी ये गिल्ट की भावना, आई प्रॉमिस यू, आपकी ये गिल्ट की भावना धीरे धीरे आपके लाइफ से चली जाएगी और आप अपने आप को दोष मुक्त पाएंगे कि नहीं मैंने, बिकॉज हम उसको कैरी कर रहे होते हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस, forgiveness and taking responsibility will remove this feeling of guilt from your life. So now let's go to the affirmation of the day. So आज का हमारा affirmation है, I choose to forgive myself and be responsible. कि मैं अपने आप को माफ करती हूं और मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेती हूं। कि हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी लेनी है और अपने आप को माफ करना है। तो आज पूरे दिन हर घंटे का आप अलार्म लगाएंगे, हर घंटे के बाद आप यही रिपीट करेंगे, आई चूज टू फॉरगिव माई सेल्फ एंड बी रिस्पॉन्सिबल। प्रीता, आई चूज टू फॉरगिव माई सेल्फ एंड बी रिस्पॉन्सिबल। तो आज का यह सेशन मैं यही खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। एंड अब मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि हाउ वाज द हीलिंग, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, प्लीज शेयर करिए। Blessed morning, ma'am. ब्लेस्ड मॉर्निंग परमवीर, गुड टू सी यू अगेन। I feel very happy and I just feel vibration in my body during I let go all the guilt part. थैंक यू That सो is the मच। most smoothing part that I realized that now I feel cool, calm by mind and physically in my body. Thank you so much, ma'am. Yeah, so by leaving that guilt behind, you are allowing yourself to go ahead in your life. Thank you so much, Paramveer, and I really thank you for coming every day and bless you. And जो भी decisions आप ले रहे हैं, Narayan bless you. Lots of success in your life ahead. Thank you, ma'am. It means a lot to me, ma'am. Thank you. Yes, anyone else want to share? Yes, Komal, you want to share? How was your feeling? Yeah, Preeta, it was really nice because, there's so much of guilt about one particular situation that I was carrying with me. And I just didn't know how to, I felt it is normal that, I need to do this, to myself. So I was like, this was a very big relieving thing. And also I learned that now I can say this to myself and how to release in case the guilt comes back again. So Yeah. it was a great learning. Thank you so much, Preeta. Thanks a lot. Yeah, because we are human beings, right? We are tend to make mistakes. लेकिन वो mistakes हम लोग hold on करके we create those emotions in ourselves. And when we are creating those emotions in ourselves, we are allowing that to stay in our body. So not our mental state, but our body is also getting
infected, I would say, with it. And this leads to the different diseases that we have in our body. So if we keep on releasing these emotions that are coming now and then, we are actually helping our own self not to be calm and composed, but we are helping our body also, not mentally, but physically also. We are helping our body to be calm and composed. So thank you so much, Komal. Thanks, Preeta. Thanks. Bua. Actually, my Bua is there today in the session, so just want to hear from her. Bua, unmute karka bolna zara. Pushpa Bua. Okay, I think it seems she's not able to unmute herself. That's okay. Yeah. So let's conclude the session. Let's meet again tomorrow morning, 8 o'clock, and heal each other every day for next, I would say more 13 days are remaining. But yes, we are ready to heal ourselves as well as you. Thank you so much for coming. Thank you so much, Preeta. Thank you, Priyanka. Tera experience kaise tha? Thank you so much, How Preeta. was your experience, Preeta? Priyanka, main apne aap It se was awesome. I felt very light and relaxed also. At the back of mind, in this time, I am going through so many kinds of emotions. yeah. So attending healing session is helping me in overcoming all those emotions, all those negative emotions. Yeah. So thank you so much. Thank you. Thank you for joining in. Meet you Thank- tomorrow and love you all. Love you. Love. Bye. Bye. Bye-bye. Bye.